हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्वेश्चन आंसर करेंगे क्लास 8 के और चैप्टर का नाम है चिल्ड्रन एट वर्क। तो स्टूडेंट, अगर आपको इंग्लिश के ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं, या फिर आप मेरी चैनल का जो प्लेलिस्ट है वहां से भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं जो ये चिल्ड्रन एट वर्क है इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, वेलू stood on the platform but he felt as he was still on a moving train. Why? सॉरी, इसमें वैल्यू के बदले कुछ और वर्ड लिखा है, वैदू लिखा गया है, तो ये वैदू नहीं है, ये वैल्यू है। तो क्वेश्चन का मतलब है कि वैल्यू ना प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, फिर भी उसे ऐसा लग रहा था कि वो चलती हुई ट्रेन में है। ऐसा क्यों है आपको ये बताना है। आंसर है, वैल्यू वॉज टायर्ड एंड हंग्री, हिज लेग्स वर wobbly, he could not get over the feeling that his train journey was over. इसका मतलब ये है कि जो वैल्यू था वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था और वो भूखा भी था, और उसकी जो टांगे थी वो क्या हो रही थी, लड़खड़ा रही थी। लड़खड़ा क्यों रही थी? क्योंकि वो भूखा भी था और थका भी था, और उसको ये एहसास हो रहा था, उसको ये फीलिंग आ रही है कि अभी भी वो कहाँ किस पे है, अभी भी वो चलती हुई ट्रेन में है। उसको ये एहसास हो रहा था, इसलिए उसको क्या लग रहा था, उसको ये लग रहा था कि वो अभी भी किस में है, चलती हुई ट्रेन में है। तो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है, व्हाट मेड हिम फील मिसरेबल। वैल्यू दुखी क्यों हो रहा था, आपको ये बताना है। आंसर है, वैल्यू वॉज अलोन, टायर्ड एंड हंग्री, ही डिडंट हैव अ टिकट ऑल्सो, सो ही फेल्ट मिसरेबल। तो वैल्यू क्या था, वैल्यू अकेला था और वो टायर्ड हो रखा था और वो हंग्री भी था, मतलब थका भी था और भूखा भी था। तो और उसके पास क्या, उसके पास टिकट भी नहीं था। किसका टिकट नहीं था? ट्रेन में बैठने का टिकट भी नहीं था, इसलिए वो क्या हो रहा था, वो दुखी हो रहा था। कौन दुखी हो रहा था? वैल्यू दुखी हो रहा था। ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है, वैल्यू ट्रेवल विदाउट अ टिकट, व्हाई। वैल्यू ना बिना टिकट के ट्रेवल कर रहा था, किसमें? ट्रेन में। तो ऐसा वो क्यों कर रहा था, आपको ये बताना है। आंसर है, वैल्यू ट्रेवल विदाउट अ टिकट बिकॉज ही हैड नो मनी टू बाय अ टिकट। वैल्यू ना ट्रैवल कर रहा था बिना टिकट के, वो इसलिए ट्रैवल कर रहा था क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं थे कि वो क्या खरीद सके, वो टिकट खरीद सके, और टिकट खरीद के वो ट्रेन में ट्रैवल कर सके। तो इसलिए वो बिना टिकट खरीदे किस में ट्रैवल कर रहा था? ट्रेन में। ओके, अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 का जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा गया है, हाउ डिड ही एस्केप द टिकट कलेक्टर अटेंशन। तो क्वेश्चन का मतलब है कि जो वैल्यू था ना, वो टिकट कलेक्टर के नज़र पे आने से कैसे बच जाता है, यानी वो टिकट कलेक्टर उसको कैसे नहीं देख पाता कि वैल्यू के पास तो क्या नहीं है, टिकट ही नहीं है। तो ऐसा क्यों है? आंसर है, ही एस्केप्ड द टिकट कलेक्टर नोटिस बिकॉज द टिकट कलेक्टर डिड नॉट कम टू दैट अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट। तो जो वैल्यू होता है वो कैसे बच जाता है कि उसको टिकट कलेक्टर देख ही नहीं पाता। वो ऐसे बच जाता है कि जो वैल्यू है वो कहाँ पे बैठा होता है, अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठा होता है। तो जब वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में बैठा होता है तो जो टिकट कलेक्टर है वो अनरिजर्व कंपार्टमेंट में आता ही नहीं है, और जब वो आता ही नहीं है तो ऐसे क्या होता है, वैल्यू टिकट कलेक्टर की नज़रों से बच जाता है और टिकट कलेक्टर उसको देख ही नहीं पाता कि वैल्यू के पास तो क्या नहीं है, टिकट ही नहीं है। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है, व्हाई हैड वैल्यू रन अवे फ्रॉम होम। क्वेश्चन का मतलब है कि जो वैल्यू था वो अपने घर से क्यों भाग गया था, आपको ये बताना है। आंसर है, वैल्यू हैड रन अवे फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ द मिसडीड्स ऑफ हिज फादर। हिज फादर यूज्ड टू स्नैच ऑल द मनी फ्रॉम हिम एंड हिज सिस्टर एंड ही ऑल्सो बीट द चिल्ड्रन। तो वैल्यू जो घर से भाग गया था वो किस कारण भागा था? अपने फादर के कारण भागा था। क्यों? क्योंकि जो वैल्यू के जो फादर थे वो बुरा बर्ताव करते थे। वैल्यू के फादर वैल्यू से और उसकी बहनों से क्या करते थे, पैसे छीन लेते थे और उनको मारते और पीटते भी थे। तो इन्हीं बातों से परेशान होकर क्या हो गया था, वैल्यू अपने घर से भाग जाता है। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें पूछा गया है, व्हाई डिड ही डिसाइड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। यानी
वेलू ना उस स्ट्रेंज गर्ल पे यानी उस अजनबी लड़की के पीछे जाने का डिसीजन क्यों लेता है, आपको ये बताना है। आंसर है वेलू डिड नॉट नो व्हाट टू डू और वेयर टू गो इन दिस सिटी। ही वॉज हंग्री एंड द गर्ल प्रॉमिस टू गेट फूड फॉर हिम, सो ही डिसाइडेड टू फॉलो द स्ट्रेंज गर्ल। तो वेलू को नहीं पता था कि वो इस सिटी में कहाँ जाए और कहाँ रहे और क्या करे। कौन सी सिटी में? एक नई सिटी में, एक नए शहर में जहाँ पे वो गया था। और वेलू बहुत ज़्यादा भूखा भी था और उस लड़की ने ये कहा था वेलू को कि वो उसके खाने का इंतज़ाम कर देगी। तो इसीलिए वेलू ने ये डिसाइड कर दिया कि वो उस अजनबी लड़की के क्या करेगा, पीछे पीछे जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट में, जो कि है कॉम्प्रीहेंशन चेक का पेज नंबर 13 का क्वेश्चन आंसर। यानी आपकी जो एनसीईआरटी बुक होगी उसमें जो पेज नंबर 13 होगा उसका क्वेश्चन आंसर है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है कैन वेलू रीड तमिल एंड इंग्लिश, हाउ डू यू नो। क्या वेलू तमिल और इंग्लिश पढ़ सकता था, और अगर पढ़ सकता है तो आप ये कैसे जानते हैं, आपको ये बताना है। तो आंसर है वेलू कैन रीड तमिल बट ही कैन नॉट रीड इंग्लिश। वेलू ना तमिल की लैंग्वेज तो पढ़ सकता था बट वो इंग्लिश की भाषा नहीं जानता था। ही कुड नॉट रीड साइन बोर्ड इन इंग्लिश बट ही कुड रीड द तमिल साइन ऑन द सेंट्रल जेल। तो जो वेलू था वो इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी भाषा वो नहीं पढ़ सकता था, क्योंकि वहाँ पे साइन बोर्ड था, उस साइन बोर्ड को वो नहीं पढ़ पाया था। इसलिए हमें पता चला कि वो इंग्लिश को नहीं जानता है, इंग्लिश में वो नहीं पढ़ सकता है। लेकिन जब वो एक दिन जेल के सामने खड़ा था तो वहाँ पे तमिल पे कुछ लिखा हुआ था उस जेल के बाहर, तो वेलू ने उसको पढ़ लिया था। तो इससे हमें पता चला कि वेलू तमिल की भाषा जानता है और वो तमिल भाषा को पढ़ सकता है, बट वो इंग्लिश की लैंग्वेज नहीं जानता। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें पूछा गया है इफ़ यू आर नॉट केयरफुल यू विल सून बी काउंटिंग बार्स देयर द गर्ल सेड। लड़की ने, उस स्ट्रेंज लड़की ने वेलू को कहा कि तुम अगर सावधान नहीं रहे तो तुम सलाखों के पीछे चले जाओगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ शी रेफरिंग टू। मतलब वो लड़की ने जो ये बात कही थी कि अगर तुम सावधान नहीं रहे और तुम सलाखों के पीछे चले जाओगे, तो इस बात से लड़की का क्या मतलब था, आपको ये बताना है। आंसर है शी इज़ रेफरिंग टू सेंट्रल जेल। उस लड़की का ये मतलब था, वेलू से वो ये बोल रही थी कि अगर तुम सावधान नहीं रहे तो तुम कहाँ चले जाओगे, जेल चले जाओगे। यानी तुम्हें कहीं इधर या उधर कहीं भी घूमना फिरना नहीं है, अपने काम से मतलब रखना है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट में, जो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, जिसमें पूछा गया है व्हाट डज शी मीन व्हेन शी सेज इफ़ यू आर नॉट केयरफुल। जब लड़की ये कहती है कि तुम सावधान नहीं रहे तो इस बात से लड़की का क्या मतलब था, आपको ये बताना है। दूसरा इसमें पूछा गया है शी सेज समथिंग अ लिटिल लेटर विच मीन द सेम, फाइंड द सेंटेंस। और जब ये वो बात कहती है वो अजनबी लड़की वेलू से कि तुम सावधान नहीं रहे, तो इसका क्या मतलब है। तो थोड़ी देर तक वो चुप रहती है और चुप रहने के बाद वो थोड़ी देर बाद फिर बोलती है। तो वो जो सेंटेंस बोलती है आपको ये बताना है कि वो कौन सा सेंटेंस बोलती है, आपको ये भी बताना है। तो आंसर है शी टेल्स वेलू दैट ही कैन बी कॉच फॉर मूविंग अबाउट आइडली इफ़ ही नॉट केयरफुल। तो वो लड़की ना वेलू से ये कहती है कि अगर तुम इधर उधर घूमते रहे या तुम अपने काम से काम नहीं रखोगे तो हो सकता है कि तुम्हें कौन पकड़ के लेके चले जाए, तुम्हें पुलिस पकड़ के लेके चले जाए। और जो इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट था कि जिसमें पूछा गया था फाइंड द सेंटेंस, कि वो सेंटेंस कौन सा है, वो सेंटेंस है, सॉरी इसमें वो सेंटेंस नहीं लिखा गया है तो आप प्लीज़ उस सेंटेंस को लिख लेना। वो सेंटेंस था यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट डोंट गेट कॉस्ट, दैट्स ऑल। क्या है, मैं रिपीट फिर से कर रही हूँ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट डोंट गेट कॉस्ट, दैट ऑल। ठीक है, ये वो सेंटेंस था जो वो अजनबी लड़की किससे कह रही थी, वेलू को कह रही थी कि तुम घूमते फिरते मत रहो, तुम अपने काम से काम मतलब रखो, नहीं तो तुम्हें पुलिस क्या करेगी, तुम्हें पुलिस पकड़ के ले जाएगी। ये वो सेंटेंस था। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग जस्ट डोंट गेट कॉस्ट, दैट्स ऑल। ओके,
तो इसके लिए सॉरी, जो ये लिखा नहीं गया था मैंने उसको बोल दिया है, आप प्लीज़ उसको लिख लेना। ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। इसमें पूछा गया है द गर्ल लीड वेलू, वो लड़की वेलू को कहाँ लेकर गई थी, आपको ये बताना है। आंसर है द गर्ल टुक वेलू टू अ गार्बेज बिन बिहाइंड अ मैरिज हॉल। वो लड़की वेलू को कहाँ लेकर गई थी, एक मैरिज हॉल था, उस मैरिज हॉल के पीछे कूड़ेदान था, वो वेलू को वहाँ पर लेकर गई थी। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन में। व्हाट डिड दे गेट टू ईट, यानी वहाँ पर कूड़ेदान पर उनको खाने के लिए क्या मिला, आपको आंसर बताना है। आंसर है दे गॉट 2 बनानास एंड वड़ा फ्रॉम द गार्बेज बिन, इट वॉज अ लेफ्ट ओवर फूड। यानी वहाँ पर जब वो लड़की वेलू को कूड़ेदान के पास लेकर गई तो वहाँ पर उनको 2 बनानास यानी 2 केले और 1 वड़ा मिला। क्या मिला, वड़ा और 2 बनाना खाने को मिला। मगर जो ये खाना था ये लेफ्ट ओवर था, यानी किसी ने छोड़ा हुआ था, किसी का फेंका हुआ था, वो उनको खाने को मिला। ओके, तो ये था इसका आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें पूछा गया है व्हाट वर्क डिड शी डू, यानी वो लड़की क्या करती थी, आपको ये बताना है। और जो आपका आंसर होगा वो होगा 1 वर्ड आंसर, यानी एक शब्द का आंसर होगा, आपको बताना है। तो आंसर है रैक पिकिंग। वो लड़की क्या करती थी, रैक पिकिंग करती थी। रैक पिकिंग का मतलब क्या होता है, जो कूड़े बिनते हैं उनको बोला जाता है, यानी वो कूड़ा बिनने का काम करती थी। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि है कॉम्प्रीहेंशन चेक पेज नंबर 15 का, यानी जो आपकी एनसीईआरटी बुक होगी उसमें जो पेज नंबर 15 है उसका क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन पे पूछा गया है व्हाट मटेरियल आर दी स्ट्रेंज हर्ट्स मेड आउट ऑफ, यानी वो जो अजीब सी झोपड़ियाँ थी वो किन चीज़ों से बनी हुई थी, आपको ये बताना है। आंसर है द स्ट्रेंज हर्ट्स आर मेड आउट ऑफ मेटल शीट्स, टायर्स, ब्रिक्स, वुड एंड प्लास्टिक। तो जो वो अजीब सी झोपड़ियाँ थी वो किस चीज़ की बनी हुई थी, वो बनी हुई थी मेटल शीट की बनी हुई थी, टायर्स की बनी हुई थी, ईंट की बनी हुई थी, लकड़ी की बनी हुई थी और प्लास्टिक की बनी हुई थी। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट है उसमें सेकंड में पूछा गया है व्हाई डज वेलू फाइंड देम स्ट्रेंज, तो वेलू को ना ये अजीब क्यों लगा, क्या अजीब लगा, वो झोपड़ियाँ अजीब क्यों लगी, आपको ये बताना है। आंसर है वेलू फाइंड दोज हर्ट्स स्ट्रेंज बिकॉज इन हिज विलेज द हर्ट्स वर मेड ऑफ मड एंड पाम लीव्स। तो वेलू को वो जो झोपड़ियाँ थी वो अजीब इसलिए लगी क्योंकि जो वेलू जहाँ पर रहता था वहाँ पर वेलू के यहाँ जो झोपड़ियाँ थी वो कैसी होती थी, मड की बनी हुई होती थी और पाम लीव्स की बनी हुई होती थी। बट यहाँ पर उसको स्ट्रेंज लग रहा था वो झोपड़ियाँ, क्यों, क्योंकि यहाँ की झोपड़ियाँ किसकी बनी हुई थी, मेटल शीट्स की, टायर्स की, ब्रिक्स की, वुड्स की एंड प्लास्टिक की। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग डिड जया एंड चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्ट एंड व्हाट डिड दे डू विद दोज थिंग्स, मतलब जया और उसकी तरह के जो बच्चे थे वो किस चीज़ों को कलेक्ट करते थे, आपको ये बताना है। और उन चीज़ों के साथ वो क्या करते हैं, आपको ये भी बताना है। जिन चीज़ों को वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उनके साथ क्या करते हैं वो भी बताना है। तो आंसर है जया एंड अदर चिल्ड्रन लाइक हर कलेक्टेड पेपर, प्लास्टिक एंड ग्लास एक्सेट्रा, दे सोल्ड दोज थिंग टू जंक अ डीलर। तो जया और जया के तरह जो बाकी बच्चे थे वो कलेक्ट करते थे, इकट्ठा करते थे, पेपर को, प्लास्टिक को और ग्लास को, इन सारी चीज़ों को वो इकट्ठा करते थे। बाद में इन चीज़ों को वो जंक डीलर को दे देते थे बेचने के लिए। तो जंक डीलर कौन होता है, जंक डीलर वो होता है जो कबाड़ का सामान खरीदते हैं। तो वो इन चीज़ों को किसको दे देते थे, जंक डीलर को दे देते थे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें पूछा गया है इज वेलू हैप्पी और अनहैप्पी टू फाइंड हिज वर्क, गिव अ रीजन फॉर योर आंसर। क्या वेलू खुश हुआ था या दुखी हुआ था जब उसे काम मिला था, हमें अपने आंसर के लिए रीजन देना है। तो आंसर है वेलू इज नॉट हैप्पी टू फाइंड द वर्क ऑफ रैक पिकिंग, ही हैड नेवर डन सच अ डर्टी जॉब इन हिज विलेज बट ही हैड नो अदर वर्क टू डू, सो डिसाइडेड टू वर्क एज अ रैक पिकर टिल द टाइम ही फाउंड अ बेटर जॉब। तो वेलू ना इस नौकरी को पाकर या इस वर्क को पाकर बिल्कुल भी खुश नहीं हुआ था। कौन सा काम करता था, वो रैक पिकिंग का काम करता था, यानी कबाड़ को उठाने का काम करता था। तो उसको ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था। उसने अपने गांव में आज तक ऐसा डर्टी जो जॉब था वो बिल्कुल नहीं किया था और उसके पास कोई चारा भी नहीं था। इसलिए उसने फाइनली ये डिसाइडेड कर लिया था कि जब तक उसको कोई अच्छा काम नहीं मिलता तब तक वो रैक पिकर का ही काम करेगा।
तो ये था लास्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ में आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए, जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।